नमस्कार। जब हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे थे, तब हमारे गुरुजन हमें बार-बार ये सलाह देते थे कि हमें एक सहदेव की तरह रिएक्ट करना चाहिए। अब ये सदैव क्या है, वह समझने के लिए हमें महाभारत में जाना पड़ेगा। महाभारत में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि सदैव जो थे, वह त्रिकाल ज्ञानी थे। उनको सभी चीज़ों का ज्ञान पहले से था, लेकिन जब तक उनको पूछा न जाए, वह जवाब नहीं देते थे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी क्लोज़ व्यक्ति को सलाह दी हो, अपना समझकर और रिटर्न में थैंक यू की बजाय उस व्यक्ति ने आपके साथ बोलना ही बंद कर दिया हो? या फिर आपको ये ताना मिला हो कि भाई तू अपना देख ले, अपना ज्ञान अपने पास ही रख, आई नो व्हाट टू डू। ये हम सब ने कभी न कभी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। हम चाहते तो हैं हमारे नियर एंड डियर वन्स का जीवन सुधार करने के लिए, लेकिन बदले में हमें मिलता है ताना। क्यों? क्योंकि हम सहदेव बनना भूल चुके हैं। सहदेव बनने का मतलब ये है कि जब तक आपको पूछा ना जाए, आप सलाह ना दो। सदैव के बारे में बात करते हुए महाभारत में एवं मनुस्मृति में यह सूत्र दिया गया है कि उनको क्या पता था। वहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, न अपृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन पृच्छतः। अर्थात बिना पूछे विदाउट आस्किंग किसी को भी ज्ञान या सलाह नहीं देनी चाहिए। और दूसरा सूत्र जो दिया गया वो ये कहा गया है, न च अन्यायेन पृच्छतः। अर्थात गलत तरीके से जो कोई पूछ रहा है या कुतर्क करके पूछ रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक करने के लिए पूछ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को भी कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए। सहदेव ये सीक्रेट जानते थे कि पात्रता के बिना दिया गया हुआ दान और जिज्ञासा के बिना दिया हुआ ज्ञान व्यर्थ है। जब तक पात्रता ना आए, दान मत दो, और जब तक क्यूरियोसिटी ना जगे, तब तक किसी को एडवाइस मत दो। क्योंकि विदाउट क्यूरियोसिटी यदि आप किसी को एडवाइस भी दोगे, तो वह व्यक्ति शब्दों को पकड़ तो लेगा, लेकिन अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाएगा, और इसीलिए आपको लगेगा एज़ इफ यू आर चीटेड। ऐसा है कि सच्चा ज्ञानी वो नहीं है जो ये जानता हो कि क्या बोलना है। सच्चा ज्ञानी ये होता है कि वह ये जाने कि कब उसको चुप रहना है। महाभारत में ये फेमस प्रसंग आता है जब श्री कृष्ण सहदेव की सलाह लेने जाते हैं, टेस्ट करने जाते हैं। वो सहदेव को पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध को कैसे टाला जा सकता है, और जवाब में सदैव शांति से कहते हैं कि अगर शकुनी और दुर्योधन को बांध दिया जाए और पांडवों को वन में ही रखा जाए, तो युद्ध को टाला जा सकता है। श्री कृष्ण हंस के उनकी त्रिकाल ज्ञानत्व वाली जो अवस्था थी उसका स्वीकार करते हैं। आज यदि हम देखने जाए तो हम सब की परिस्थिति बड़ी उल्टी है। हम सब डिजिटल गुरु बन के बैठे हुए हैं। फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर हम सब ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन हम चाहकर भी किसी पौधे को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि उस पौधे को सही खाद मिले और पानी मिले। यदि आपको किसी के जीवन में सुधार लाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए क्या करना चाहिए, वह समझाता यह सूत्र है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इतना सुनने के बाद कुछ लोगों के मन में प्रश्न जगेगा कि यदि मान लीजिए, यदि मेरा कोई दोस्त या मेरा पुत्र या मेरा नियर एंड डियर वन यदि गड्ढे में गिर रहा है, तो क्या उसको गिरने दूँ, सलाह ना दूँ? तो यहाँ पर शास्त्र ये कहता है कि सलाहकार और सारथी के अंतर को समझे।
यदि आप देख रहे हो कि आपका नियर एंड डियर वन गड्ढे में गिरने के लिए जा रहा है, तो आप विदाउट गिविंग हिम एडवाइस लाइक ए गुरु, आपको एडवाइस देनी चाहिए एक सच्चे मित्र, या फिर प्रेम से आपको टोकना चाहिए, सलाह मत दो। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति का मन रेडी नहीं होता, आप जो भी सलाह दोगे वो सलाह व्यर्थ जाएगी। इसी बात को समझाते हुए कि कभी कभी हमारी चुप्पी भी हजार शब्दों की तरह काम करती है। महाभारत में एवं मनुस्मृति में यह जो श्लोक पहले दिया गया था उसी को आगे एक्सटेंड किया गया है। जानन नपि ही मेधावी जड़वत लोक आचरेत, अर्थात जानते हुए भी ज्ञानी लोग एज इफ उनको पता ही नहीं है उस तरह का आचरण करते हैं जब तक उनको पूछा ना जाए। तो यदि आपको आपके रिलेशनशिप आपके नियर एंड डियर वन के साथ अच्छे रखने हैं और आप देख भी रहे हो, आप समझ भी रहे हो कि वह गलत रास्ते पर है, वो जो कर रहे हैं उसमें आगे जाके उनका नुकसान ही होगा, फिर भी शास्त्र ये सलाह देता है कि जब तक पूछा ना जाए तब तक आप सलाह मत दीजिए। सिर्फ दो ही उपाय हमारे पास है, या तो हम सदैव बन सकते हैं या फिर एवरी स्टेप्स सलाह देने वाले एनॉयड रिलेटिव या गुरु हो सकते हैं। चॉइस आपके पास है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई व्यक्ति आपके पास सलाह पूछने आए तब उसको डेफिनेटली सलाह देना, लेकिन यदि कोई पूछने न आए तो सलाह मत देना। शुभम भवतु। प्रणाम।